सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के ज्ञान गंगा से नित्य प्रति लाभान्वित होते जा रहे हैं और आज भी गुरुदेव अपनी वाणी से हमें कृतकृत्य करें, इससे पूर्व गुरुदेव को हम सब विनय भक्ति पूर्व वंदन नमस्कार करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रहे हैं हमारे स्वर्ण राजसुधा परिवार की महान साध्वी, आगम रसिका, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब, श्री सुदेश जी महाराज साहब और श्री समीक्षा जी महाराज साहब, जिनका चतुर्मास सेक्टर 22 चंडीगढ़ में गतिमान है, महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब वंदना का लाभ ले रही हैं। गुरुदेव और आगम दान देने की कृपा कीजिए। गुरुदेव के मुखारविंद से हम नृत्य जिन वाणी का लाभ ले रहे हैं, ये वाणी निरावाद रूप से हमारे पास आती रहे, निरंतर वाणी हम श्रवण करके अपनी आत्मा को भावित करते रहें, तो ये वाणी निर्विघ्नता से चले। इसके लिए प्रतिदिन साधु साध्वी वर्ग द्वारा तपश्चर्या गतिमान है और आज जो तपश्चर्या चल रही है, साध्वी सर्वज्ञा जी महाराज साहब, जिनका आज व्रतों का 8वां दिन चल रहा है, यानी आज उनकी 28 संपूर्ण हो रही है, तो समस्त गुरु भगवंतों और साधु वृंद की तरफ से मैं उनकी तपश्चर्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए उनसे सुख साता परीक्षा करती हूँ। और महासाध्वी उपरवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से भी तपश्चर्या चल रही है। उपप्रवर्तनी जैन ज्योति महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब की सुशिक्षा साध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब और उन्हीं की दूसरी साध्वी श्री राजश्री जी महाराज साहब, जिनकी तपश्चर्या के प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, सुशिष्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब। और अगली तपश्चर्या महासाध्वी श्री वीर कांता जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से और उत्तर भारत प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी यानी पिंकी जी महाराज साहब का भी आज उपवास है। उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, सुशिष्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, इनकी भी आज तपश्चर्या है। तो सभी तपस्या करने वाले गुरु भगवंतों को मैं बहुत बहुत सुख साता पूछती हूँ। और अब उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें कुछ सूचना देंगे। गुरुदेव उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। आगम की कक्षा में उपस्थित परम श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी, श्रद्धेय उपप्रवर्तक
विनय मुनि जी महाराज वागीश, डॉक्टर सुब्रत मुनि जी आदि समस्त बड़े संतों को मैं अपनी वंदना अर्ज करता हूँ। बाकी सबकी बहुत बहुत सुख साता पूछता हूँ। आज 9 अगस्त है। हमारी आगम की क्लास का शुभारंभ 9 जून को एक उद्घाटन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ था और आज हम अपनी आगम कक्षा के 2 महीने पूर्ण करने जा रहे हैं। 2 महीने हमारे पूरे होंगे। 2 महीने में एक आगम पूरा हो गया है और दूसरा भी अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। ये आगम की कक्षा इसी प्रकार निर्बाध गति से चलती रहे। संघ के समस्त साधु साध्वियों का इसमें योगदान प्राप्त हो रहा है। मेरे मन में पिछले एक हफ्ते से विचार आ रहा था, आप सब आगम की कक्षा का लाभ ले रहे हैं। आप में से बहुत से साधु साध्वियां संस्कृत, प्राकृत और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बहुत से वैरागी, वैरागन और नवदीक्षित साधु साध्वियां छोटी क्लासेस जिसमें कि बेसिक हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और मैथ का चल रहा है। तो इस श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक नया रूप पूरे श्रवण संघ को लाभान्वित कर रहा है, तो इसकी फीलिंग्स आपको कैसी आती है? जब ये नहीं था तो आप कैसा महसूस करते थे? आज ये है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो हमने नया और आधुनिक तरीका अपने पूरे श्रवण संघ में अपनाया है, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या वास्तव में आपको इसका कुछ लाभ हो रहा है? यदि वास्तव में आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं या आपके साधु साध्वी लाभान्वित हो रहे हैं या पूरा संघ लाभान्वित हो रहा है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा वीडियो बनाएं जो 3 मिनट का हो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है। 3 मिनट के वीडियो संदेश में आप संबोधन ना करें, किसी व्यक्ति विशेष को अधिक संबोधन ना करते हुए ये बतलाएं कि श्रवण संघ ने आपके लिए जो एक ये व्यवस्था दी है, आपको कैसा लग रहा है? आचार्य श्री जी हमारे संघ के प्रमुख हैं, उनके सानिध्य में सब चीजें चल रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप घर बैठे, आपका और हमारा घर क्या है? स्थानक है, धर्मशाला है, स्कूल है, भवन है, जहां भी हम लोग रुकते हैं आज्ञा लेकर के, तो आपको घर बैठे अपने स्थान पर ही ज्ञान की आपूर्ति हो रही है। आपको कैसा लग रहा है? उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ज्ञान की वाचना दे रहे हैं, आगम की वाचना दे रहे हैं। आप उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करें और इस सारे आयोजन में कोई भी चीज पर, क्योंकि यहाँ तो उपाध्याय जी पढ़ा रहे हैं, किसी भी साधन पर कोई खर्चा आता है तो श्रवण संघ श्रावक समिति इस खर्च को कर रही है। आप श्रावक समिति को भी एक तरह से साधुवाद, धन्यवाद का शब्द बोल सकते हैं। तो ये जो संघ के प्रति, आचार्य के प्रति, घर बैठे ज्ञान प्राप्ति के प्रति, उपाध्याय जी के प्रति, श्रावक समिति के प्रति आप ऐसा समन्वित जो है अपना संक्षिप्त वक्तव्य वीडियो के माध्यम से देने का भाव रखें। इसको हम संपूर्ण अपने साधु समाज तक इन संदेशों को पहुंचाएंगे कि हमारे संघ का साधु साध्वी इस नए प्रयोग को किस अर्थ में ले रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है और वो इसके लिए अपने हृदय में भाव कैसे रखता है। और आपको मालूम है कि प्रतिदिन मैं प्रारंभ में और अंत में समापन करवाता हूं, बोलता हूं, और पिछले एक सप्ताह से मैं नहीं बोल रहा। हालांकि मेरे मन में इस 9 तारीख से ख्याल तो था ही, इसी बीच में मेरे को कोल्ड हो गया, तबीयत थोड़ी 3 दिन खास तौर पे खराब रही। तो मैंने विचार किया कि जो काम 9 तारीख को करना है पहले कर लो। तो मैंने आर.के. जैन साहब को बोला और डॉक्टर श्रुति जी महाराज ने जिम्मेदारी को प्रारंभ किया। वो सभा का संचालन कर रही है, प्रारंभ करवाती हैं। इसके पीछे मेरी एक सोच थी कि भाई हम तो बोल ही रहे हैं, बोलते ही हैं, इतने साल हो गए और बहुत तरह के संचालन कर लिए और करते रहेंगे, लेकिन संघ में ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है।
कि एक ही व्यक्ति हर जगह लगा रहे। क्या संघ में अन्य कोई व्यक्ति और तैयार नहीं होने चाहिए? ये मेरी सोच थी। और मेरे मन में हमेशा रहता है कि संत तो प्रमुखता के साथ फ्रंट लाइन में रहते ही हैं, लेकिन साध्वी वर्ग को भी जहां जहां संभव हो उनको उनका स्थान सम्मान के साथ मिलता रहे। तो इसी सोच के साथ मेरा भाव था और हमने विचार करा कि कम से कम एक एक महीना मन संचालन, यानी ये जो संचालन है आगम की क्लास का, ये बारी बारी बदल करके जो जो इच्छुक साधु साध्वी होंगे उनको बारी बारी से दिया जाएगा। तो ये संचालन जो हो रहा है आप इसका आनंद लें। मेरे पास तक बात है कि आप अच्छा करते हो आप बोलो, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये सब चीजें हैं सीखने सिखाने की है, सब सीखे। यही हमारी भावना है कि हमारा संघ एक विकसित संघ बने, एक उन्नति वाला संघ बने, जहां साधु साध्वी सभी मिलजुल करके एक दूसरे का साथ निभाते हुए इस संघ को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाएं। यही हमारी मंगल कामना है। तो वीडियो संदेश आप बनाने का भाव रखें, उसको हम यथा समय उपयोग में लेंगे और समस्त संघ तक आपकी भावनाएं पहुंचाने का हम काम करेंगे। मैंने आपका समय ले लिया और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य विराम देता हूं। अब उपाध्याय श्री जी से विनती है, आप आगम ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। नमो रिहंताणे, नमो सिद्धाण, नमो आय्यान, नमो ओवध्यान, नमो लोके सर्वसाहुन, ऐसो पंचमोसारो सावकाव कणासनो मंगलानंत संवेशे परमान भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भक्ति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन परिषद में मेरा नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवेद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों की श्री दशमी कालिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 9वां अध्याय चल रहा है। तीसरा उपदेशक 13 गाथा तक हो चुका। 14वीं गाथा भगवान फरमा रहे हैं, ऐसे गुरुण गुण सायराण सुचान मेहावी सुभाषियाई चरे मुनि पंचरये तिगुत्तो चौक सायाव गए सपूज्यो। ऐसे गुरुण उन गुरुओं के, ऐसे गुरु गुण सायराण जो गुणों के सागर हैं, गुणों के समुद्र हैं, उन गुरुओं के सुचान मेहावी सुभाषिया, मेहावी मेधावी बुद्धिमान, उन गुरुओं के सुभाषियाई सुभाषितों को, सुभाषित अच्छे वचन, वे वचन जिनको सुनकर हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट होता है, जिनको सुनने से हमारी सुप्त
श्रद्धा जागृत होती, धर्म की रुचि पैदा होती, वैराग्य भाव बढ़ता है। ऐसे गुरुजनों के सुभाषित सुचान सुन करके मुनि पंच रय 5 महाव्रतों का पालन करने में जो रत है, 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए जो समर्पित है, 3 गुप्तियों से जो संपन्न है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। चौकसाया व गए, 4 कषाय जिसके नष्ट हो गए या विनाश की ओर 4 कषाय जा रहे, जिनके कषाय धर्म आराधना साधना के द्वारा बहुत पतले पड़ गए, कहते हैं सब पूछो वह पूछे। तेसे गुरुण गुण सायरान, जो गुणों के सागर हैं, ऐसे गुरुओं के सुभाषियाई सुचान सुभाषितों को सुन करके मेधावान पंच रय मुनि पंच रय 5 महाव्रतों में रत, 3 गुप्तियों से संपन्न, इस प्रकार साधना में चरे विचरण करें। जो मुनि 4 कषायों से या तो रहित है या अत्यंत शांत हो चुके, ऐसा मुनि जो है जो वह पूज्य। गुरु मिह साया परियर्य मुनि जीर्ण मय न्यूणे अभिगम कुशले, भासुरा मौलम धुनिय रय मलम पूरे कड़, भासुरा मौलम गई लेगी। इस जिन शासन, इस लोक में गुरु के प्रति, गुरुजनों के प्रति स्वयं सतत निरंतर मुनि साधु साध्वी परिजरी जथा योग्य शुश्रूषा सेवा करता है, सेवा करके जिनमय न्यूणे, जो जिन मत में निपुण है, जिन मत जिन धर्म, जो जिन शासन में तत्व कहे हैं उनमें निपुण, उनका ज्ञाता है, उनको समझता है। अभिगम कुशलो, अभिगम आचार्य भगवत, उपाध्याय भगवत, साधु मुनिराज, साध्वियां दी, महासाध्वियां दी, इनकी साधु है साधुओं के प्रति, साध्वी है साध्वियों के प्रति, अपनी अपनी मर्यादा में जो जिसकी विनय प्रतिपत्ति है वह अभिगम, वह अभिगम उसमें जो कुशल है, निपुण है, जानता है, समझता है, उसको कार्य रूप देता है, ऐसे साधु साध्वी पुण्य रय मलम पूरे करम रय मलम रज मल कर्मों की मैल को धुन करके नष्ट करके, भासुरा मौलम गई दिए, भासुर का मतलब हास्वर, अत्यंत तेजस्वी, औलम इसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसी गई गति को वह जाता है। कौन? ऐसे साधु साधियां जिनका ऐसा आचार है, जिनकी ऐसी साधना है जो इस आगम के अंदर बताई जा रही है। गुरुजनों की सेवा करने वाला, सदा
जिन मत में निपुण, सेवा में कुशल, पूर्वकृत कर्मों की मैल को धुन करके अतुल भास्वर व सर्वोत्कृष्ट जो ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप गति, सिद्ध गति को वही जाता है, प्राप्त करता है। त्रिवेणी इस प्रकार मैं कहता हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, जैसा मैंने अपनी गुरु परंपरा से, गुरुओं से सुना, वही आपको सुना रहा हूँ। अपनी ओर से मेरा कुछ नहीं। इति वीणे समाहिये तयो देशो स्मृतो। इस प्रकार वीणे समाधि का तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। नवम अध्ययन चौथो देशो। इस जो नौवां अध्ययन, इसका चौथा उद्देश्य स्वयं में आवसन तेण भगवया एवं अखायम इह खलु तेरे भगवन्ते चत्तारि वीणे समाहि ठाणा अनुत्ता। आवसन हे आयुष्मान, स्वयं में मेरे द्वारा सुना गया है। तेण भगवया उस भगवान के द्वारा, एवं अखायम इस प्रकार, अखायम आख्यातम कथितम कहा गया है। यह खलु इस जिन शासन में, निर्ग्रंथ प्रवचन में, तेरे ही भगवंते ही स्थविर भगवंतों के द्वारा चत्तारि चार वीणे समाहि ठाणा नत्था वीणे समाधि स्थान कहे। जहाँ पर प्रश्न है कि भगवान क्या कह रहे हैं, स्थविर भगवंतों के द्वारा। भगवान तो स्वयं सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैंने कहा है, क्योंकि स्थविरों की अपेक्षा से भगवान का वचन ज्यादा प्रमाणिक है। तो इसके संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि भगवान जहाँ पर स्थविरों की, उनके वचनों का कितना महत्व है, उनके वचन भी मेरे समान ही प्रमाणित। जैसे कहा जाता है, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता, 14 पूर्वों के पाठक, कम होते होते 10 पूर्व, उससे कुछ कम, इनके द्वारा जो भी ग्रंथ रचा गया है, संकलित है, ग्रथा गया है, वे केवली भगवान के समान ही प्रमाणिक होता है। तो इनकी प्रमाणिकता बतलाने के लिए ये शैली अपनाई गई है। इस काबिर भगवंतों ने ये चार वीणे समाधि स्थान कहे हैं। अब प्रश्न है, कैरे फलुते ठेरे भगवंते चत्तारि वीणे समाहि ठाणा पणत्ता। प्रश्न किया है, कैरे खलु, खलु निश्चय ही, कैरे कौन, ते वे तेरे ही भगवंते ही स्थविर भगवंतों के द्वारा चत्तारि वीणे समाहि ठाणा पणत्ता चार वीणे समाधि के स्थान कहे हैं। इमे खलु ते तेरे ही भगवंते ही चत्तारि वीणे समाहि ठाणा पणत्ता। आप गुरुजन उपदेश देते हैं कि इमे खलु, खलु निश्चय ही, इमे चेह ते वे तेरे ही भगवंते ही स्थविर भगवंतों के द्वारा चत्तारि वीणे समाहि ठाणा पणत्ता चार वीणे समाधि स्थान कहे हैं। जहाँ जैसे कि वीणे समाहि, वीणे समाधि, सूर समाहि, श्रुत समाधि, तव समाहि, तप समाधि, आयास समाधि, आचार समाधि। ये चारों बातें समाधि के नाम से कही। देखा जाए तो ये चारों ही कारण आत्म समाधि के हैं। जब आत्मा इन चारों बातों की सम्यक आराधना करेगा,
तो आत्मा के अंदर समाधि अवश्य देव पैदा होगी, प्रकट होगी। जितने असमाधि के कारण है, जब उनको छोड़ दें, और जो नए असमाधि के कारण पाप कर्मों का आश्रव नहीं होगा। दूसरी बात, पूर्व के जो अर्जित बद्ध पाप कर्म है उनकी निर्जरा हो जाएगी, तो आत्मा के अंदर समाधि कोई बाह्य वस्तु नहीं है, वह तो आत्मा के अंदर ही प्रकट हो। तो कहा है कि ये 4 समाधि स्थान है, जैसे विनय समाधि स्थान, श्रोत समाधि स्थान, तप समाधि स्थान और आचार समाधि स्थान। तो गाथा में बताया है, बीनाय सुवेय तवे आयारे नीचम पंडिया अभिरामयन्ति अपाणम जे भवन्ति जी इंद्रिया। बीनाय, विनय में, सुवे श्रोत में, और च अर्थ में, तवे तप में, आयारे आचार में, निचम सदा जो पंडिया पंडित है, जो पंडित है। दूसरी बात कही कि वे वास्तव में पंडित हैं। कौन? जिन्होंने अपने आप को इन 4 प्रकार की समाधि में स्थापित किया। अभिरामयन्ति अपाणम जे भवन्ति जी इंद्रिया। इन 4 में जो पंडित हैं, और जे जो जी इंद्रिया भवन्ति, जो जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, ऐसे जितेंद्रिय साधक साधु साधियां अपान अपनी आत्मा को अभिरामयन्ति। अभिरामयन्ति जो शब्द है, इसके संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने फरमाया है, रमु धातु से निजांत प्रत्यय निर्निजांत प्रकरण का जो अभिरामयन्ति ये रूप बनता है, अपने आप को उसमें रमण करते हैं, मतलब उसमें आनंद मनाते हैं 4 में। तो जहां पर रमु धातु जो है वह जुज धातु जोड़ने अर्थ में, तो अभिजोजयन्ति मतलब अपनी आत्मा को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इस विनय समाधि से, श्रुत समाधि से, तप समाधि से, आचार समाधि से। कौन जोड़ते हैं? जो जितेंद्रिय, जो पंडित हैं, कहते हैं वे ही अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको समझ है, यही वास्तव में समाधि के कारण है। जब आत्मा के नए कर्म आना रुक जाएंगे, पूर्व के अर्जित कर्म टूट जाएंगे, तो आत्मा तो देखा जाए वास्तव में समाधि रूप है। तो इसलिए कहा है, जो इसमें अपने आप को जोड़ते हैं वे ही सच्चे पंडित हैं, वे ही जितेंद्रिय हैं। और पंडित जितेंद्रिय ही अपनी आत्मा को 4 प्रकार की समाधि से जोड़ते। अब इसके आगे कहा है, चौविहा खनु विने समाहि तंजहा अनुशासिजंतो सुसुसई सम्मं संपरि बच्चई देय माराहाई नाय भवई अर्थ संपगहिये चौथम पयम भवई भवैया इत्थ सिलोगो। चौविहा खनु विने समाहि, विने समाधि 4 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के अनुशासितंतो सुसुसई मतलब गुरुजन अनुशासन, गुरुजन शिक्षा देते हैं। जब शिक्षा देते हैं तब शिक्षा सुनने की, जो विनीत शिष्य है वह शिक्षा को सुनने की भावना प्रकट करता है। मैं आप मुझे शिक्षा दें, मैं उसको सुनना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुजनों की जो आगम शिक्षा सुनेगा तभी तो आत्मा को पता बोध होगा, समझ आएगी, पता चलेगा कि मुझे संसार कैसे करना है। इस संसार मार्ग से जब पीछे हटे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं,
तो किन किन विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पूर्व से कर्म जब उदय में आएंगे तो कैसे कैसे परिचय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, कैसे संज्ञा में चलते हुए अरथी भाव आता है, उनका कैसे निवारण करना है, कैसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो ये सब, इन सब की जानकारी के लिए मैं गुरुओं का उपदेश सुनना चाहता है, अपनी भावना प्रकट करता है और गुरुजन उपदेश देते हैं और वह शिष्य बड़ी श्रद्धा भक्ति से उस उपदेश को सुनता है। दूसरी बात कही सम्यम पढ़ी बच्चाई, जो गुरुजनों ने उपदेश दिया है उसको सम्यक प्रकार से स्वीकार करता है। सम्यम सम्यक प्रकार से संपड़ी बच्चाई, उसको समझता है, स्वीकार करता है। बेयमाराहाई, बेयमाराही वह गुरुजनों के उपदेश से जो सुना है, जाना है, उस श्रुत ज्ञान के अंदर जो भगवान का संदेश है उसकी सम्यक प्रकार से आराधना करता है। पहले सुना, फिर जाना, समझा, स्वीकार किया, फिर उसके पश्चात उसका आचरण करता है। नाय भवई आत्म संपगाही, उस आचरण को कोई तो शीघ्र प्राप्त हो जाता है, कईयों को प्राप्त करने में समय लगता है। तो कहा है मानो किसी को शीघ्र प्राप्ति होगी उस आचरण की, तो प्राप्ति होने के बाद वह अपने आप को अहंकार से ग्रस्त ना करे, वह अपनी परिचय न समझे मैं बहुत बड़ा बन गया और दूसरे सारे के सारे क्या है, छोटे हैं, मैं इनमें सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से अपने अंदर अभिमान की भावना ना आने दे, ऐसा विचार करे मेरा सौभाग्य है, मेरे को जो मिला है जल्दी प्राप्त हुआ है, और मैं जो भावना करता हूँ औरों को भी क्या हो जे आचार शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो, उनकी आत्मा भी इस संसार को शीघ्र तरने में समर्थ हो जाए, सफल हो। भवैय इत्थ श्लोको, जहाँ पर ये श्लोक मतलब गाथा है। शासनं सुसुसाई तंच पुनो अहिथिये, नाय मान मयण मच्चाई वीणे समाहि आयय आत्मार्थी मोक्षार्थी साधु साध्वी शासनम, हित कार्य जो अनुशासन है गुरुजनों का, भगवान का, उसको पे है, उसकी प्रार्थना करता है कि मेरे को जे अनुशासन सुनने को मिले। गुरुजन सुनाते हैं और वो ध्यान से सुनता है। सुसु साई कंच, और उसको सुनता है, सुनने की इच्छा रखता है, उसको स्वीकार करता है। सुसुसाई तथ्य रूप से प्रमाणीभूत जाने, वह उसको अच्छी प्रकार समझे। तंच पुनो अहिथिये, और जैसा गुरुजनों से सुना है भगवान के उपदेश को, उसको वैसे का वैसा उसका आचरण करे। नाय मान मयन मच्चाई, लेकिन अपने अंदर अभिमान के, अपने अंदर मद पैदा ना होने दे, मद के कुसंस्कारों से अपने आप को रंगने ना दे, इन मद से अपने आप को बचाए। विनय समाधि, इस प्रकार में विनय समाधि के 4 रूप आए। इसमें पहला है गुरुजनों के अनुशासन को सुने, उसको स्वीकार करे। दूसरी बात, तीसरी बात उसका आचरण करे। चौथी बात, आचरण करने के साथ साथ अपने अंदर मद ना आने दे। मद ऐसा ही है जैसे कहते हैं फसल तो लगाई, फसल तो बीजी है, लेकिन घास बीजा नहीं जाता, घास अपने आप पैदा हो जाता है। ऐसे ही साधक साधना करता है, लेकिन जन्म जन्म के कुसंस्कारों के साथ उसके अंदर दोष पैदा हो जाते हैं। तो भगवान गुरुजन कहते हैं गुण तो पैदा हो, लेकिन यदि दोष है तो जैसे वो कृषि करने वाले दूसरे घास को उखाड़ देते हैं, तो ऐसे हमारे को अपने जीवन में आने वाले दोषों को उखाड़ना है। तो इस प्रकार विनय समाधि का वर्णन हुआ। अब दूसरा है श्रुत समाधि। चौविहा खलु सूय समाहि भवई, कंजा सूय में भविष्यति अच्छाई अभं भवई,
एकाग्र चित्तो भविष्यामिति अध्याय्यं भवे अपान थावतिष्यामिति अध्याय्यं भवे कियो परम थावतिष्यामिति अध्याय्यं भवे चौथं पयं भवे भवेय इत्थसि लोगो चौदिहा खलु सूय समाहि भवे। श्रुत समाधि खलु निश्चय ही चौदिहा भवे 4 प्रकार की होती है। तंजहा जैसे कि स्वयं में भविष्य थी अध्याय्यम भवे, स्वयं में भविष्य मेरे स्वयं शुद्ध ज्ञान में मेरे पास भविष्य होगा। इस प्रकार अध्याय्यम भवे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ूंगा तो मेरे पास शुद्ध ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान होगा तो क्या होगा? दूसरी बात कही, एकाग्र चित्तो भविष्यामिति अध्याय्यम भवे। दूसरा, मैं एकाग्र चित्त हूँगा। जब मेरा चित्त उखड़ा रहता है, धर्म आराधना में नहीं लगता, इंद्रियों के विषयों की ओर ध्यान जाता है, जब मैं शुद्ध ज्ञान प्राप्त करूंगा, मेरे अंदर शुद्ध ज्ञान पैदा होगा, मैं शास्त्र ज्ञान का अभ्यास करूंगा, शास्त्र बार बार पढ़ूंगा तो ये ज्ञान होगा। इस ज्ञान से मेरे को बोध होगा कि ऐसा इंद्रियों को, मन को वश नहीं करने से इसका क्या दुष्परिणाम है, और जो अपने वश में कर लेते हैं, मन को एकाग्र कर लेते हैं, उसका सुपरिणाम क्या है। जब ये दोनों बातें समझ आ जाए आएंगी तो वह उसका मन एकाग्र होगा। तो जहाँ बताया जा रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, पहली बात मेरे पास शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान के बाद मेरा चित्त एकाग्र होगा, इसलिए मेरे को पढ़ना चाहिए। अपान ठाव हिस्सामी थी अध्याय भाई, मैं अपने आप को मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में, संयम के मार्ग में अपने आप को स्थापित करूंगा, इसलिए मेरे को पढ़ना चाहिए। तीसरी बात कही है, आगे कहा थियो परम ठाव हिस्सामी थी अध्याय भवे, यदि मैं स्वयं धर्म में, संयम में स्थित हूँगा, मोक्ष मार्ग में स्थित हूँगा, तो मैं दूसरे को भी स्थापित कर सकूंगा। यदि मैं ही अस्थिर चित्त हुआ तो मैं दूसरे को क्या स्थापित करूंगा। इसलिए जहाँ मैं स्वयं स्थित होऊंगा वहां दूसरे को भी धर्म में, मोक्ष मार्ग में स्थापित करूंगा। इसलिए अध्याय्यम भवई, इसलिए मेरे द्वारा शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, मुझे शुद्ध ज्ञान सीखना चाहिए, मुझे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। चौथा पयम भवई, ये चौथा पद है भवैया इत्थ श्लोको, जहाँ पर ये श्लोक गाथा भी है। नाणम एकाग्र चित्तोय कियोय थावयाई परम सुयाणीय अहिचिता रौ सुव समाहिये। कहते हैं कि शुद्ध समाधि में जो रत्न है उसके क्या होता है? नाणम, पहली बात ज्ञान की प्राप्ति, दूसरी बात एकाग्र चित्तोय, एकाग्र चित्त, और कियोय ठावई परम, स्वयं धर्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में, तप के मार्ग में, इन सब में स्थित होता है। और ठावयाई परम, दूसरे को स्थापित करता है, क्या करके? सुयाणीय अहिजिता, शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करके, शास्त्रों को पढ़ करके। तो रौ सुव समाहिए, इस प्रकार शुद्ध समाधि में, शुद्ध समाधि के विषय में पूर्ण अनुरक्त हो जाते हैं। कौन? जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। अब तीसरा तप समाधि, चौविहा खलु तव समाहि भवै संजः नो इह लो गठ्याय तवम महिठिजा, नो पर लो गठ्याय तवम महिठिजा, नो कित्ति वन सत सिलो गठ्याय तवम महिठिजा, नानाथ निज रठ्याय तवम महिठिजा। चौथम पयम भवै भवैय इत्थसि लोगो चौविहा खलु तव समाधि, तप समाधि 4 प्रकार की, खलु निश्चय ही भवई होती है, तप समाधि 4 प्रकार की होती है। संजा, जैसे कि पहला कारण बताया
तप की आराधना करते हैं, आचार की आराधना करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। संसार की ओर देखते हैं तो कितने संसार जहां जहां अच्छा दिखाई देता है मन उसकी ओर प्रलोभित होता है, और उसका लगते तो अच्छी है ये चीजें, लेकिन इनका परिणाम कितना भयानक है शास्त्रों के अंदर सारा बताया है। लेकिन व्यक्ति जिस समय आत्मा का वैराग्य कमजोर पड़ता है, मोक्ष मार्ग से मन उखड़ जाता है, तो संसार का अच्छा अच्छा दिखने लगता है। तो कहा है जो अच्छा अच्छा दिखने वाला है ये सारे का सारा क्या है। श्री उत्तराधीन सूत्र की वह गाथा हमारा मार्गदर्शन करती है। सबंग बिलवियं दिया, ये सारे के सारे गीत क्या है, गुलाब मात्र है। सबंग नट्टम विडम्बियं, सारे नाटक विडम्बना है। सभ्य काम दुहा वहा, जितने संसार के काम भोग हैं सारे दुख को पे दुख लाने वाले हैं। सभ्य आभरण भारा, जितने जो आभरण है चमकीले जो अच्छे लगते हैं ये सारे के सारे भार हैं। और जितने काम है वो भी क्या है, वो भी दुखों को लाने वाले हैं। तो जो जो अच्छा लगता है वे सारे का सारा क्या है, इसका परिणाम अंत में अनंत दुखदायी है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का दृष्टांत हमारे सामने है। कितना कितना वैभव था, कितनी भौतिक संपदा थी, कितना नाम था, लेकिन परिणाम क्या निकला। इस भव को जब पूर्ण हुआ तो सातवीं नरक में नारकी के रूप में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कितने और दृष्टांत हैं। तो जहां पर भगवान साधक को, इतने साधु साध्वियां हैं, साधु साध्वियां क्या श्रावक साधिका है, जितने भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उनको सावधान कर रहे हैं। तप करते हैं दुनिया के लोग कितने, इस लोक के लिए परलोक के लिए जश कीर्ति आदि के लिए भगवान कहते हैं आपने इनके लिए तप का आराधन नहीं करना। आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य तो केवल कर्म निर्जरा होना चाहिए, संवर और तप होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को बताया जा रहा है। तान जहां जैसे कि नो इह लोगठ्याय तब मैं जा, इस लोक के वास्ते, इस लोक के लिए आप तप की आराधना ना करो। नो पर लोग अच्छा, मतलब इस लोक, ये मेरा लोक जो है अच्छा बने, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे को मेरा जीवन वैभव संपन्न हो, मेरी हर इच्छा पूर्ण हो, कहते ऐसा नहीं करना। इस लोक के लिए तप की आराधना नहीं करना। नो पर लोग अच्छा तब महि कीजा, पर लोक के लिए तप की आराधना ना करे, तप का आचरण ना करे। नो कितनी वन सत सिलोग अच्छा तब महि कीजा, कीर्ति वर्ण शब्द श्लोक प्रशंसा आदि के लिए भी तप की आराधना ना करे। नानथ निज रख्याय तब मई जा, कहते हैं निज रख्याय अनथ, निर्जना से अन्यत्र, मतलब आत्म शुद्धि को छोड़ करके किसी और निमित्त से न तब मई जा, तप की आराधना ना करे। जो भी तप की आराधना करनी है वह कर्मों की निर्जना के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, जन्म जन्म की जो कर्मों की मैल आत्मा के अंदर जमी हुई है वे उखड़ जाए, इसकी निर्जना हो जाए, हमारी आत्मा शुद्ध हो, इस लक्ष्य को लेकर के जो तप की आराधना करनी। लेकिन और कोई इस लोक पर लोक जश कीर्ति आदि के निमित्त से तप की आराधना नहीं करनी। चौथा पयम भवई, जो चौथा पद है भवई इत्थ श्लोको, जहाँ से श्लोक गाथा है। बीवी गुण कबो रय निचम भवई निराशाय निज रखिए, तव सा धुनई पुराण पावगम जुक्तो सया तव समाहि, सया सदा तब समाहिए जुक्तो, तप समाधि से जो जुड़ा हुआ है, तप समाधि से जो युक्त है। विविध गुण तबो रहे, विविध प्रकार के तप में रत, 12 प्रकार का तप है। अनशन मनोत्री भिक्षाचरी रस परित्याग काय क्लेश प्रतिसलिंगता प्रायश्चित विनय व्यावृत्ति स्वाध्याय ध्यान योत्सर्ग साधक साधु साध्वी अपनी योग्यता को देखे मैं कौन सा तप कर सकता हूँ। कहा जो तप कर सकता है वह उस तप को करे, जो नहीं कर सकता है तो उस तप को करने वालों की अनुमोदना करे, उनका सहयोगी बने। जो कर सकता है, जो संयम तप की जिसमें प्रधानता है, ऐसी क्रियाओं को अवश्य करे।
तो ऐसी क्रिया में विविध प्रकार के गुणों वाला जो तप है उसमें जो रत है, कहते हैं निचम वही सदा रत रहता है, निराशय निध रखिए, निराशय जिसने अपनी आशाओं को छोड़ दिया है। निराशय शब्द की व्याख्या करते हुए चूर्णीकार कहते हैं निगता आशा अपसत्ता जस सो निराशय, कहते हैं निकल गई है जिसके अंदर से आशाएं, लेकिन कैसी आशा, कहते हैं जो अप्रशस्त है, जो कर्म बंधन का कारण है, संसार परिभ्रमण का हेतु है, ऐसी आशाओं को जिसने अपने अंदर से निकाल दिया है। और जो प्रशस्त आशाएं हैं उनको तो हृदय में आत्मा में स्थान देना है। मेरे कर्म टूटे, मैं ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की, इनकी क्या करूं, सम्यक आराधना करूं। मैं वीतराग वाणी का, अरिहंत भगवंतों की वाणी का मैं आराधक बनूं, मैं कर्मों का क्षय करूं। कर्म क्षय होंगे तो आत्मा की सिद्ध गति अवश्यम भावी है। तो कहा ऐसे अप्रशस्त आशाओं से जो रहित है, निर्जरती है, निर्जरार्थिक है, जिसके अंदर निर्जरा की भावना है, मेरे कर्म टूटने चाहिए, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मेरे को यश की जरूरत नहीं, इस लोक में मान सम्मान की जरूरत नहीं, पर लोक में अच्छे स्थान पर जन्म हो, इसकी मेरी कोई भावना नहीं। बस मेरी यही है कि मैं कर्मों के बंधनों को तोड़ूं। मेरे बंधन कैसे टूटेंगे, वो इसी तप और संयम की सम्यक आराधना से टूटेंगे। तो कहा तब सा धुनई पुराण पावगम, ऐसा साधक जो है पुराण पावगम, पुराने पाप कर्मों को तब सा तप के द्वारा धुन देता है। जैसे पक्षी के पंखों में धूड़ लग जाती है, जैसे फड़फड़ाहट करके वो अपनी धूड़ को अपने से अलग कर देता है, कपड़े को धोने से जैसे कपड़े की मैल उतर जाती है, ऐसे ही तप के द्वारा जब बिना किसी लौकिक कामना से तप किया जाता, आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है, तो जन्म जन्म के पाप कर्म जो है आत्मा के धुल जाते हैं। तो इस प्रकार कैसे जुत्तो सया तव समाही, इस प्रकार तप समाधि से जो युक्त रहता है वह ही कर्मों को नष्ट करने में सफल होता है। आगे चौथी समाधि आचार समाधि। जो विहा खलु आयार समाही भवई तन जहाँ नो इह लोग अठ्याय आयार मही खिंचा, नो पर लोग अठ्याय आयार मही खिंचा, नो कितनी वन सत सिलोग अठ्याय आयार मही खिंचा, नानथ आर हंते ही हेव आयार मही खिंचा। चौथम पयम भवई, कहते चौ विहा खलु आयार समाही भवई, खलो निश्चय ही चार प्रकार की आचार समाधि होती है। तन जहाँ जैसे के नो इह लोग अध्याय आयारम अहिठिका, जैसे तप के संबंध में बताया था, ऐसे आचार के संबंध में जो हमारे नियम है, जो हमारे व्रत है, महाव्रत है, मूल गुण है, उत्तर गुण है, रात्रि भोजन का त्याग है, नाना प्रकार की साधनाएं हैं, जो हमारा आचरण है, ये आचरण कहते हैं नो इह लोग अध्याय आयारम अहिठिका, इस लोक के लिए इसका आचार, इस आचार का पालन ना करे। कहते इस लोक के लिए भी नहीं, मेरा लोक में प्रतिष्ठा होगी, कहते प्रतिष्ठा की भावना नहीं रखनी, मेरा लोक में मान सम्मान आदि होगा, मेरा ये लोग सुधर जाएगा, लोग मेरी सेवा करेंगे, ऐसी भावना नहीं रखनी। इस लोक के लिए आचार का अधिष्ठान अनुष्ठान ना करे, मतलब आचरण ना करे। नो पर लोग अध्याय आयारम अहिठिका, पर लोक के लिए भी इस आचार का पालन ना करे। आगे कहा है नो कितनी वन सात श्लोक आयारम अहिठिका, कहते कीर्ति वर्ण शब्द श्लोक, मतलब प्रशंसा के लिए, मान सम्मान आदि के लिए, मेरा नाम चारों ओर फैले, इसके लिए भी आचार का पालन ना करे। कहते फिर किसके वास्ते पालन करना है, तो चौथे चरण में बताया है नानत आरहंते हेव आयारम अहिठिका, कहते हैं आरहत अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहे गए हेतु है, भगवान ने क्या हेतु बताए हैं, संबर और निर्जरा। संबर निर्जरा से नानत अनथ, संबर निर्जरा से अनथ अन्यत्र न आचारम अहिठिका, आचार का आचरण ना करे, केवल जो आचार का पालन करना है। ये जो तीन बातें कही है, कहते हैं इनके लिए नहीं,
केवल संबर के लिए, निर्जरा के लिए मेरे नए पाप कर्म आने रुक जाएं और पुराने पाप कर्म झड़ जाएं, वो आत्मा बंधन टूट जाए, इसलिए आचार का आचरण करे। चौथम पयम भवई, जहाँ चौथा पद है इस प्रकार भवैया इत्थं श्लोको, जहाँ पर ये श्लोक मतलब गाथा है। जीर्ण वयन रय अतिन्तिणे परिपुन्नाय माय थिये आयार समाहि संबुड़े भवैया दंते भाव संधय। जीर्ण वयन रय, जिन वचनों में रत, जीर्ण वैल रहे, जिन वचनों में जो रत रहने वाला है। अतिंतने, अतिंतने तुनक मिजाज नहीं है, कटु वचनों पर किसी प्रकार का कटु उत्तर देने वाला नहीं। मानो दूसरे कड़वे शब्दों से व्यवहार कर रहा है, दूसरा कड़वे शब्द बोल रहा है, तो ये नहीं कि वो भी कड़वे शब्दों में उत्तर दे। साधु साध्वियां है, शांति का इनका मार्ग है, इनको कड़वे वचनों का जो उत्तर है उनको मीठे शब्दों से प्यार से उसको उत्तर देना चाहिए। कहते हैं साधु को अपनी मर्यादा का ध्यान, क्योंकि कड़वे शब्दों में बोलना तो आसान है लेकिन इनके परिणाम दूरगामी अच्छे नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि कड़वे शब्दों का भी शांति से उत्तर दे। आगे कहा है परिपुन्नाय माय थिये, परिपुन्न कहते हैं सूत्र अर्थ से पूर्ण हो, आगामी ऐसा सूत्र अर्थ का अभ्यास करे जो आजीवन बना रहे। ऐसा अभ्यास, ऐसे संस्कार पक्के कब होंगे, जब बार बार इनका अभ्यास किया जाएगा। आयत ये आयत आर्थिक आयत ये मोक्ष का चाहने वाला, कहते हैं आयत आर्थिक आयत, ऐसे संसार की ना आदि है ना अंत है, द्रव्यों की ना आदि है ना अंत है, लेकिन संसार में तो अनादि काल से भटक रहे हैं, कभी दुख कभी सुख फिर दुख, ये चल रहे हैं। लेकिन ऐसा स्थान जिसकी आदि है लेकिन जिसका अंत नहीं है, और वहां पर केवल आत्म समाधि है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, तो वह स्थान कौन सा है, वह मोक्ष है, सिद्ध गति है। जब सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति होती है, वह है उस स्थान की जो चाहना करने वाला है। तो कहा कि ऐसे आयतार्थिक आयार समाहि संपूर्ण आचार समाधि से जो समृद्ध है, भवैया दंते भाव संधय, वह दांत होता है, दांत मन और इंद्रियों को जीतने वाला होता है। भाव संधय, यहाँ पर भाव संधक, भाव संधक का अर्थ, भाव का मतलब मोक्ष, तंग भावो मोक्षो तंग दूरत्थम अपना सह संबंध है। कहते हैं भाव जो है वह मोक्ष है, वह दूर है, लेकिन उसके साथ अपना संबंध जो जोड़ता है वह भाव संधक है। भाव मोक्ष और उससे अपना संबंध जोड़ने वाला ऐसा साधक जो है, इंद्रियों का दमन करने वाला, आचार समाधि से अपने आप को समृद्ध करने वाला होता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की समाधि का वर्णन हुआ। अब इसके आगे उपसंहार की बात। अभिगम चौरो समाहियो सुविशुद्धो सुसमाहि अपौ व्यूलहियं सुहावहं पुनो उभय सो पय खेम मप्पण। अभिगम चौरो समाहियो, चौरो समाहियो, इन चारों प्रकार की समाधियों को अभिगम, अभिगम में प्राप्त करके, जान करके, इन चारों प्रकार की समाधि को जान करके सुविशुद्धो, अच्छी प्रकार से विशुद्ध हुआ। पहले तो विशुद्ध, फिर उसके आगे सु लगा दिया है, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से शुद्ध हुआ। सुसमाहि अपौ, जिसकी आत्मा अच्छी प्रकार से सुसमाहित है, संयम में अच्छी तरह से अपने आप को जो स्थिर रखने वाला है, ऐसा। व्यूल हिया सुहा वह पुणो उभय सो पय पय केवम अपणो, पय केवम अपनो, अपनी आत्मा के पय के पदक्षेम, पदक्षेम क्या है, वह सिद्ध गति, कैसा कैसी है, उसके 2 विशेषण दिए हैं। व्यूल हियम, जहाँ पर विपुल मात्रा में हित है, जहाँ कोई क्लेश नहीं है। सुहा वह, जो कैसा, सुखा वह, मतलब सुखदायक है। पुनो पुनः,
कहते ऐसे पद क्षेम को सो वह मुनि ऐसी धर्म आराधना करने वाला, 4 प्रकार की समाधि का आचरण करने वाला, विनय शोत तप आचार इनका पालन आराधन करने वाला वही अपने उस पद क्षेम को, उस सिद्ध स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, वह उस स्थान को प्राप्त करता है। आगे बताया है चाई मरणाओ मुच्चाई इत्थं थं च चई सब्बसो सिद्धे व हवई सासाय देवे व अपरय महितिये तिवेमि वीणे समाहि नाम नवम अचैने चौथो देशो समत्तो। अब कहा है कि ऐसी आत्मा 4 प्रकार की समाधि की आराधना करने वाला साधक, इत्थं थं मतलब इत्थं थंग, इत्थंग मतलब इस प्रकार, हम ज्यादा करके क्या जानते हैं, संसार को जानते हैं। कहते हैं ऐसे इस भाव में जो स्थित है, मतलब नरक आदि दुर्गतियां, इस संसार को सब सो सर्व प्रकार से जो चय छोड़ देता है, जाई मरना मुच्चाई वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो इस 4 प्रकार की इस सूत्र में बताए गए आचरण का आराधन पालन करता है, वह जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जाई मरना मुच्चाई जन्म मरण से मुक्त होता है। आगे सिद्धे व हवाई सांस है, पहली बात यदि उसके सभी कर्म क्षय हो जाते हैं, 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो सांस है शाश्वत सिद्धे व हवाई वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि सारे कर्म समाप्त नहीं होते हैं, देवे व अपरय महिती, अपरय अल्प है रद, जिनके कर्म बहुत थोड़े रह गए हैं, महितीय महारिद्धि का मालिक देवे बा हवाई देवता बनता है। जहाँ सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति को, नहीं तो वैमानिक देवलोकों में अलप रज वाला हल करनी आत्मा वह महारिद्धिक देवता बनता है। यदि आचार्य भगवान कहते हैं इस अध्ययन का उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना था वह आपको सुनाया। वीणे समाहि नाम नवम अध्ययने चौथो देशो स्मत्तो। इस प्रकार विनय समाधि नाम के 9वें अध्ययन में चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ, उसके साथ ही 9वां अध्ययन समाप्त। अब इसके आगे 10वां अध्ययन अह स नाम 10वां अध्ययन। अह इसके बाद स नाम का 10वां अध्ययन। स इसका एक तो अर्थ है भिक्षु, वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु है, वह भिक्षु है। दूसरा है सद भिक्षु। सद भिक्षु का मतलब ऐसा सच्चा साधु है, श्रेष्ठ साधु, उसकी साधुता सार्थक है, उसकी साधुता प्रशंसनीय है, जिसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं। तो पहली गाथा निखम्मानाय बुद्ध वयने नित्यं चित्त समाहियो भविष्य इत्थेन वसं ने यावि गच्छे बंतन नो परियायि जे सब निखम्मानाय बुद्ध वय आन आई आज्ञा से भगवान का प्रवचन सुना, भगवान के मुखारविंद से, गणधर भगवंतों से, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु साध्वी जी महाराज से भगवान का निर्ग्रंथ प्रवचन सुना, जीव अजीव आदि तत्वों का बोध हुआ, संसार के वास्तविक स्वरूप पर समझ आई, इस जीवन का क्या महत्व है, इन सबको जाना, और ये सब जान करके मन के अंदर संकल्प आया और मेरे को ये सब कुछ छोड़ करके साधु जीवन लेना। तो भगवान की आज्ञा से भगवान का प्रवचन सुन करके निखम जिसने निष्क्रमण किया, द्रव्य से तो घर आदि से निकला है, भाव से जितने आसक्ति आदि के बंधन है उनसे निकला है,
बुद्ध वर्णे कहते ऐसा मुनि निकल करके क्या करें। बुद्ध वर्णे नित्यम चित्त समाहियो हविचा। बुद्ध वर्णे बुद्ध के वचनों में, बुद्ध का मतलब जहाँ तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, और दूसरा कहा है कि गंधर्व भगवान, उसके आगे आचार्य आदि भगवंत, उनके वचनों में नित्यम सदा चित्त समाहियो हविचा, समाहित चित्त हो, अपने चित्त को भगवान के वचनों में स्थापित करे। निर्ग्रंथ प्रवचन में, निर्ग्रंथ प्रवचन को अपनी आत्मा के अंदर स्थित करे, मतलब कि अच्छी तरह स्थापित कर दे, स्थिर चित्त हो, दृढ़ चित्त हो। आगे कहा है कि आत्मा को साधना के मार्ग से भटकाने वाली क्या चीज है। वैसे तो अनेक चीजें हैं, सबका अपना 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 स्थान है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो बताया है, भाइयों के लिए बहनों का संपर्क और बहनों के लिए भाइयों का संपर्क। तो जहाँ पर कहा है कि 3 वर्ष में आगे गच्छे, साधक मुमुक्षु आत्मा साधु है तो स्त्रियों के बस में कभी ना जाए, उनकी संगति में ना पड़े। यदि साधुयां हैं तो पुरुषों की संगति में ना पड़े, क्योंकि एक दूसरे का संग जो है वह संसार के खड्डे में आत्मा को घेरने वाला है। और आगे का है बंतम नो पड़ी आई जे स भिक्खु, कहते हैं जो बंतम, जो संसार के काम भोगों का दमन कर दिया है, परित्याग कर दिया है, उनको नो पड़ी आई, पड़ी आई का उन्हें स्वीकार नहीं करता, उन्हें उनका सेवन नहीं करता। दमन किए हुए काम भोगों का जो उन्हें स्वीकार नहीं करता, उनका सेवन नहीं करता, जो ऐसा साधक साधु साध्वी है, स भिक्षु, वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु है। इस प्रकार पहली गाथा आगे। उद्धविन न खणे न खणावय, सियोदगा न किए न कियावय, अग्नि सत्थं जहाँ सो निसियं, तम न जले न जलावय, जे स भिक्षु। 6 काया के जीवों की रक्षा के संबंध में कहा जा रहा है। कहते हैं जो साधु उद्भिन न खने, पृथ्वी का खनन नहीं करता, खनन के द्वारा पृथ्वी काय आदि की जीवों की हिंसा नहीं करता, न खनावय, पृथ्वी का खनन दूसरों के द्वारा भी नहीं करवाता, और साथ में उपलक्षण से खनन करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता। ये 3 करण 3 योग से त्याग है, खनन करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो इस प्रकार पृथ्वी काय की हिंसा का त्याग। दूसरी बात, शीतोदगम न पिए न पियाए, पिया वह, कच्चे पानी का, शीतोदक कच्चे पानी का, या ना तो स्वयं पीता है ना दूसरे को पिलाता है, पीने वाले को अच्छा भी नहीं समझता, मन से, वचन से, काया से। आगे अपकाय का आगे आगे तेजस काय, अग्नि सत्तम जहाँ सु निसिया, तम न जले न जलावाय, जैसे भिक्खु। कहते हैं जैसे सुनिश्यम, अत्यंत सुनिश्चित, अत्यंत तीक्ष्ण जो अग्नि का शस्त्र है, अग्नि का आरंभ समारंभ, कहते तम न जले, अग्नि को न जलाए, स्वयं जलाए, न जलावे, न दूसरों से जलवाए, और जलाने वाले की अनुमोदना भी ना करे, जैसे भिक्षु, जो ऐसा मतलब के जो तीनों का जिसने आरंभ समारंभ छोड़ दिया है, वो क्या है, भिक्षु, वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु है। अनिलेन न पिए न पियावै, हरियाणी न छिंदे न छिंदावै, बियाणी सया विवर्जयन्तो, सचित्तं न हाराय जे स भिक्षु। अनिलेन न पिए न पियावै, अनिलेन हवा से, वायु व्यंजक मतलब जो पंखे आदि हैं उनसे ना हवा करे, ना दूसरे न दिए, ना हवा करे, न दियावे, ना दूसरे से करवाए, और करने वाले को अच्छा ना समझे, मन से, वचन से, काया से। इस इन शब्दों से अब वायु काय की हिंसा का त्याग बताया जा रहा है। हरियाणी न छिंदे न छिंदावे, हियानी से, हरियाणी ऐसे हरि वनस्पति का ना छेदन करे, ना छेदन करवाए, छेदन करने वाले की अनुमोदना भी ना करे, मन से, वचन से, काया से।
बीयाणी सया विवज्यंतो, वनस्पति काय का हिस्सा जो बीजों को सदा छोड़ता है, चित्तम न हाराय जैसे भिक्षु, जो सच्चित वनस्पति का आहार नहीं करता, जे जो स भिक्षु, वह सच्चा साधु है, वह भिक्षु है। जहां तक 5 स्थावरों का हुआ, अब छठे वनस्पति त्रस आएगा। बहनम तस थावराण कोई, उड्मी तर्ण कठ निसियानम, तम्हा उदेशियम न पुंजे, नो वी पये न पयावय जे सब हो। कहते हैं बहनम तस थावराण कोई, कहते हैं भोजन आदि बनाने में क्या होता है, त्रस स्थावर प्राणियों का वध होता है। उड्मी तर्ण कठ निसियान, पृथ्वी के आश्रित तृण तृण काठ लकड़ी के निश्चित जो आश्रित जो त्रस स्थावर जीव है, उनका वहनम होई वध होता है। तम्हा, इस कारण से उदेशियम ने बुंदे, साधु जो है उदेशिक आहार का भोजन न उदेशिक आहार का भोजन ना करे। नो भी पये न पया वह जैसे भिक्षु, जो स्वयं पकाता नहीं, दूसरे से भोजन पकवाता नहीं, पकाने वाले की अनुमोदना करता नहीं, ये जो ऐसा साधु है स भिक्षु, वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु। आगे फरमाया है रोय नाय पुत्र वयने, आत्म समय मंत्रित छपी पाए, पंचय पासे मह प्याय, पंचासव संपरे जे स भिक्षु, रोय नाय पुत्र वयने। नाय पुत्र वयने, नाय पुत्र ज्ञात पुत्र के वचनों में जो रोय रुचि करता है, ज्ञात पुत्र के वचनों को प्रिय जान करके, रोय जान करके, रुचि करके, आत्म समय मंदिर छपी काय छठ काय के जीवों को आत्म समय मंदिर अपनी आत्मा के समान माने। जितने भी 6 काया के जीव हैं, उनको अपनी आत्मा के समान मानने समझे। पंच पासे महप्याय, पंचासव संबरे जैसे भिक्षु, जो 5 पंच फासे महप्याय, 5 महप्याय 5 महाव्रतों का फासे सपर करे, मतलब 5 महाव्रतों का आचरण करता है। पंचासव संबरे, जो 5 आश्रमों का संबर करता है, 5 आश्रमों से निवृत्त होता है, जो ऐसा साधु है, स भिक्षु, वह सच्चा भिक्षु है, वह भिक्षु है। आगे फरमाया है चतारी बमे सया कसाई, ध्रुव जोगी हविज बुद्ध वयने, अहने निचाय रूप रयाय, इहि जोगम परिवज्जाय जैसे भिक्षु। चतारी बमे सया कसाय, चतारी कसाय, चारों कषायों का सया बमे, सदा बमन करे, चारों कषायों का बमन करे। ध्रुव जो कि हविज बुद्ध वर्ण, चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ, इनका परित्याग करे। बुद्ध वर्ण, ध्रुव जो कि हविज, बुद्ध वर्ण तीर्थंकर भगवंतों के वचनों में, गणधर भगवंतों के वचनों में ध्रुव जोगी हो, इन वचनों के अंदर अपने योगों की ध्रुवता दृढ़ता रखे, दृढ़ योगों वाला होवे। अहने निचाय रूप रहे, अहने धन से रहित हो, अकिंचन हो, धन के संग्रह में न पड़े, निचाय रूप रहे, निचाय रूप रहे, जहाँ पर जाय रूप और रय आई, आगे नी है तो निचाय रूप है, सोने को कहते हैं, स्वर्ण को कहा जाता है, रय रजत चांदी को कहा जाता है, जो सोने चांदी से मुक्त है, इसका संग्रह नहीं करता है। इनका ध्यान सोने चांदी के संग्रह उपलक्षण से सब प्रकार के ऐसे संग्रह जो है, जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना में बाधक है, उन सब का परित्याग करना है। गिहि जोगम परिवज्जाय जैसे भिक्षु, जो गृहस्थ के योगों का परित्याग करता है। गृहस्थ के योग क्या है? जो आरंभ समारंभ प्रधान है, कहते हैं ऐसे योगों को का आचरण नहीं करता, गृहस्थ के योगों का परित्याग करता है, जो स भिक्षु, वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु है। सामदित्थि सया अमूढ़े, अत्युहु नाणे तवे संजमेय, तवसा गुणाय पुराण पावकम,
मान वय काय सुसंपुड़े जैसा भिक्खु। कहते हैं समदृष्टि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा साधु साधना नाणे ज्ञान में तवे तप में संजमेय और संजम में सया अमूढ़े अति सदा अमूढ़ रहे, मूढ़ता अपने अंदर ना आने दे। इनके प्रति किसी प्रकार की शंका कांक्षा आदि दोषों से ज्ञान को तप को संयम को इनमें किसी प्रकार का कोई दोष आने ना दे। ऐसा सम्यक दृष्टि साधक सदा ध्यान रखे। आगे फरमाया है तवसा धुनई पुराण पावगम मान वय आय सुसंपुड़े जैसे भिक्खु। ऐसे गुण वाला जो ज्ञान में तप में संयम में किसी प्रकार की मूढ़ता नहीं आने देता सदा, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो मन वय काय सुसंपुड़े, मन वचन काया से अच्छी प्रकार से सुसंपृत है, जिसने अपने मन वचन काया को आश्रव द्वारों से रोक लिया है, ऐसा साधक जो है पुराण पावगम पुराने पाप कर्मों को तवसा तप के द्वारा धून देता है। जो ऐसा करता है सब भिक्षु, वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु है। तहेव असनं पाणगम वा दिव्यं खाइमं साइमं लभिता कोई अष्टो सुवे परेवा तम न निहे न निहावय जैसा भिक्खु। कहे इसी प्रकार असन अशन पाणगंगा पानी, आगे दिव्यं खाइमं साइमं लभिता विविध प्रकार का खादिम स्वाधीन लभिता प्राप्त करके कोई अष्टो सुवे परेवा जो प्राप्त हुआ है तो ही अट्ठो। इसका अर्थ होगा जरूरत पड़ेगी कब सुए कल, परेवा कल के बाद, परसों 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा सोच करके तन न नीहे उसका संग्रह ना करे, न निहावय ना संग्रह करवाता है, संग्रह करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता। जे जो स भिक्षु वह भिक्षु है, वह सच्चा साधु है। तहेव असनं पाणगम वा दिव्यं खाइमं साइमं लभिता छंदीय साहम्यान भुंजे उच्चा सच्चाई रहे जैसा भिक्खु। तहेव इसी प्रकार असनं पाणगम वा अशन पान दिव्यं खाइमं साइमं लभिता विविध प्रकार के खादिम स्वादिन को प्राप्त करके छंदीय साहम्यान भुंजे अपने साथ धर्मिकों के साथ छंदीय बांट करके भुंजे उस भोजन को करे, उच्चा भोजन करने के बाद सच्चाई रहे, स्वाध्याय में रत हो जाता है। स्वाध्याय वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा आदि में रत होता है, लग जाता है। जे जो ऐसा साधु है स भिक्षु वह भिक्षु है, वह साधु साध्वी सच्चे भिक्षु है। नाय भूगह्यं कहं कहिचा नाय कुप्पे निहु इंद्रिये पसंते संजमे धुव जोग जुटे उव संते अभिहेड़ाय जैसा भिक्खु। नाय भूगह्यं कहं कहिचा ऐसी कथा ना करे, ना कहं कहिचा ऐसी कथा ना करे, भूगह्य जो क्लेश उत्पन्न करने वाली हो, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली हो, ऐसी कथा ना करे। नायक उपे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करे। निहु इंद्रिय जिसकी इंद्रियों में चंचलता नहीं है, इंद्रियों को वश में रखता है। पसंते जो प्रशांत है, शांत चित्त है। संयमे ध्रुव जोग जुटे संयम में जिसके जो जोग है ध्रुव जोगों से संयम में युक्त है। ओम संते जो उपशांत है। अविहेड़ाय जो किसी का मतलब के अनादर नहीं करता है, किसी व्यक्ति का किसी का अनादर नहीं करता। और दूसरी बात यही है अपने उचित कार्य का भी अनादर नहीं करता है। जो आत्म शुद्धि का कारण है, संयम तप का कारण है, ऐसे कार्य का जो अनादर नहीं करता जे सब भिक्षु है, भिक्षु है। अब इसके आगे जो आएगा कल ऐसा अवसर होगा। गुरुदेव के मुखारविंद से हम जिन वाणी का पान कर रही थी, अब मैं परम श्रद्धेय परम गुरुदेव आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से
करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव हमें मंगल पाठ सुनाकर लाभान्वित करें। आगम ज्ञाता गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वैद्याण नमो लोये संसाहुण 105 नमो कारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंत सम्य परमं होय मंगलम श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवलं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणानी कोई जो भव प्राणी आश्रय है मथे वंदना गुरुदेव।